जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार। इससे पहले हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर का हिस्ट्री जाना है ना। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के प्रकार। यदि वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो बेसिक रहता है। कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के प्रकार क्या है। इससे भी क्वेश्चन कंप्यूटर में बनते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से बहुत सारे बनते हैं, तो आपको ये जानना बेहद आवश्यक है। आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, है ना, दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला प्रकार क्या होगा, उसके साइज़ के हिसाब से, ठीक है, उसके साइज़ और उसकी कैपेसिटी के आधार पर। इसको साइज़ बोल सकते हैं या फिर क्षमता बोल सकते हैं, है ना, क्षमता के हिसाब से। दूसरा इसमें होगा कि हम इसको इसके कार्य करने की पद्धति के हिसाब से, कार्य पद्धति, कंप्यूटर के कार्य पद्धति के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं प्रकार लिख देता हूँ। तो ये है प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार को हम दो प्रकार से बांटेंगे। एक होगा उसके साइज, या फिर उसी को हम क्षमता बोल सकते हैं, ठीक है, क्षमता के अनुसार बांटेंगे। दूसरा है कार्य पद्धति के हिसाब से, ठीक है। तो यदि कंप्यूटर का ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको बहुत सोच समझ के एग्ज़ाम में आपको उसको लगाना रहता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन फंसाने वाला बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर के प्रकार जानने हैं। कंप्यूटर के प्रकार जानने से आपको बहुत सारे मदद मिलने वाला है, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आकार के आधार पर, आकार या फिर क्षमता के आधार पर। इसको हम बोलते हैं क्षमता, ठीक है। तो क्षमता के आधार पर सबसे पहला हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। क्षमता के आधार पर सबसे आता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। इस डेफिनेशन को, है ना, इतने डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको इन सभी इमेज पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी इमेज पर ध्यान देने का मतलब ये है, यहाँ पे जितने भी इमेज लगे हैं, ये आपके लैपटॉप का है, ये मोबाइल का है, ये डेस्कटॉप का है, ये नोटबुक का है ना, जो भी है, ये नोटबुक है आपका। तो ये सारे कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या आपको ये पता था कि आपका मोबाइल, है ना, आपका जो है मोबाइल और कंप्यूटर, जो ऑफिसों में, जो ऑफिस में आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो आज से आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर तो आज हमेशा आप जेब में लेके घूमते हैं, ठीक है, ऑफिस में एनी टाइम उसको फेस करते हैं, तो वो सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो सभी जो है माइक्रो कंप्यूटर है। अब हम इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आकार में सबसे छोटा, ठीक है, आकार में सबसे छोटा, पता है, अब इसको आकार बताने की आवश्यकता नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके डेस्क में आ जाता है, फ़ोन आपके जेब में आ जाता है, और लैपटॉप आपके बैग में आ जाता है। तो ये है आपके माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो ये प्रत्येक घर में पाया जाता है, ठीक है। इसको व्यक्तिगत या संस्थान में उपयोग लाया जाता है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया कि सब आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से हैं, तो आपको दे दिया जाएगा माइक्रो, है ना, आपको दे दिया जाएगा माइक्रो के बाद आपको दे दिया जाएगा मिनी। देखिए कई बार लोगों में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि माइक्रो बड़ा है कि मिनी बड़ा है, तो कई बार कन्फ्यूज़न में आप मिनी लगा के आ जाते हैं ऑप्शन में, जबकि मिनी आपका सबसे छोटा कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। मिनी जो है सबसे छोटा कंप्यूटर नहीं है। सबसे छोटा कंप्यूटर आकार में है तो वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, सबसे छोटा है तो ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कुछ और जानकारी हम संग्रहित करते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर आया था आपका 1900, सॉरी मैं ये आपका कलम ठीक से नहीं चल रहा है, दूसरे कलर में ले लूँ, ये चलेगा। 1973 में आया था, है ना, पहला माइक्रो कंप्यूटर आया था 1973 में, और इसमें एक इंटेल का चिप लग के आया था। कौन सा आया था, इंटेल का इसमें चिप था 8008, ठीक है, इंटेल का इसमें चिप लगा के आया था। इसका आधार होता है कि इसका जो चिप होता है ना, चिप छोटा होने की वजह से माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। इसका आधार पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल कहने का मतलब आप कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जा सकते हैं, ये आसानी से आप इसको बैग में ले जा सकते हैं, फ़ोन को तो जेब में ले जा सकते हैं, तो ये पोर्टेबल होता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर ऑन अ चिप बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन अ चिप, ऑन अ चिप। इसमें केवल एक चिप का ही खेल है, इसलिए कंप्यूटर ऑन ए चिप इसको कहा जाता है। इसका विकास तो IBM कंपनी द्वारा किया था। सबसे पहले कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप IBM कंपनी के द्वारा आया था। IBM सबसे पहले कंप्यूटर का इसका आविष्कार जो है वो IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। ये घर व्यक्तिगत बता चुका हूँ, संस्थान है, आपके पर्सनल है, ये सबसे वही यूज़ होता है। घरों में प्रयोग होने वाला ही माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, घरों में प्रयोग होने वाला ही माइक्रो कंप्यूटर है। इसी को हम PC बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, स्मार्टफोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर। आशा करता हूँ कि इससे आपसे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाता है कि इसमें बड़ा या छोटा पूछा जाता है आकार में, कि माइक्रो बड़ा है, मिनी बड़ा है, कि मेन फ्रेम बड़ा है। ठीक है, तो हम अगले और अग्रसर करते हैं। अगला हमको पढ़ना है मिनी कंप्यूटर, है ना। अगला हमको पढ़ना है मिनी कंप्यूटर। तो थोड़ा सा इसमें अब पहले आप डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा, माइक्रो मतलब हमारे घर में जो डेस्कटॉप रहता है उससे बड़ा रहता है ये। ठीक है, उससे कौन, सॉरी मैंने गलत निशाना लगा दिया। ये जो हमारे घर में जो डेस्कटॉप है उससे बड़ा मतलब हमारा डेस्कटॉप छोटा होगा, और मिनी जो है इससे बड़ा होगा, मिनी कंप्यूटर इससे बड़ा होगा। इसमें एक से अधिक प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक से अधिक प्रोसेसर लगा होता है मिनी कंप्यूटर में, जबकि डेस्कटॉप में या फिर माइक्रो कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा होता था। ठीक है, क्या बोला मैंने, डेस्कटॉप में या फिर मिनी या फिर माइक्रो कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेसर लगा होता है, जबकि मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, एक से अधिक प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है, तो ये अनुसंधान में होता है, प्रयोगशाला में होती है, बड़ी कंपनियों में होती है। ठीक है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में अधिक लोड रहता है, प्रयोगशाला में अधिक काम रहता है, अनुसंधान में अधिक काम रहता है। तो मिनी कंप्यूटर का जो उपयोग है वो प्रयोगशाला या फिर बड़े बड़े जगहों में होता है। इसमें एक से अधिक CPU होता है। दूसरा, पहला आपका मिनी कंप्यूटर आया था, इसका नाम याद रख लीजिए, PDP-1। PDP-1 आपका पहला मिनी कंप्यूटर है, जो कब आया था, 1960 में आया था। ठीक है, PDP-1 जो है पहला मिनी कंप्यूटर है जो 1960 में आया था। उसके बाद, और अब यदि आप PDP का आपको फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है इसमें, PDP का नहीं, उसके बाद DEC क्या है, ये DEC है जो PDP को बनाया था। अगर पूछा जाए कि PDP कंप्यूटर 1 जो 1960 में आया था उसको बनाया कौन था, तो वो बनाया था DEC द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा मिनी कंप्यूटर। जानने की आवश्यकता, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, बस इसमें आकार आपको याद होना चाहिए, पहले माइक्रो, मिनी, उसके बाद, है ना। अब और आगे देखते हैं कि और आगे कंप्यूटर इसमें कौन सा है। नेक्स्ट है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना, वो आकार में मिनी से बड़े होते हैं, है ना, आकार में मिनी से बड़े होते हैं। तो क्या बोला मैंने, पहले तो हम माइक्रो लिख लेते हैं, हम माइक्रो कंप्यूटर पहले यूज़ किए, उसके बाद उससे बड़ा आया आपका मिनी कंप्यूटर, मिनी के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी क्षमता उच्च होती है ना, इसकी भंडारण क्षमता उच्च होती है, गति तीव्र होता है, एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता इसमें लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता इसमें लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, अंत में आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहले आता है माइक्रो, मिनी, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके क्षमता और आकार के आधार पे हो गए। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, एक से समय में एक अधिक उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप घर में क्या करते हो, आपके पास एक कंप्यूटर रहता है ना, एक कंप्यूटर रहता है, उसमें एक ही व्यक्ति एक बार में आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सर्वर की भांति काम करता है ना। सर्वर क्या होता है, अब ये आगे की वीडियो में हम तय करेंगे। ठीक है, तो इससे कुछ टर्मिनल निकले होते हैं, इसमें एक से अधिक लोग कंप्यूटर में बैठ सकते हैं, मतलब ये इनका पर्सनल अलग अलग कंप्यूटर हो गया मेन फ्रेम। समझ में आ गया, फिर से बताता हूँ आपको।
जैसे एक ये मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर मान लेते हैं। अब इसी सर्वर से बहुत सारे स्क्रीन और कीबोर्ड जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब जितने भी लोग इसमें काम करेंगे, मान लेते हैं लोग बैठ के काम कर रहे हैं, ये लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो एक से अधिक इसमें एक साथ काम कर सकते हैं, है ना। काम होगा इसी में, है। बस इनके लिए स्क्रीन और कीबोर्ड अलग अलग कर दिया जाता है, बाकी इन्हीं के पास सारा डेटा जाता है सेव करके। तो ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका उपयोग कहाँ होता है? ये होता है आपके बैंक में, अनुसंधान में और अंतरिक्ष वगैरह संबंधित कामों में ये सब उपयोग होता है। आप बैंक में देखे होंगे कि एक मुलाजिम या फिर एक ऑपरेटर काम करने के बाद सेकंड वाले को बोलता है कि इसको वेरीफाई कीजिए या पास कीजिए। वो लोग वास्तविक में एक ही कंप्यूटर में काम करते होते हैं, बस उनके लिए स्क्रीन और कीबोर्ड अलग अलग रहता है सबके लिए। इसके एग्जाम्पल कौन सा है? तो इनके एग्जाम्पल है IBM 370 और यूनिवैक। ये भी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ठीक है। IBM 370 और यूनिवैक, ये आपका यूनिवैक 1 कर लीजिए इसको, है ना। यूनिवैक 1 जो है पहला कॉमर्शियल था। अगर पूछा जाए तो यूनिवैक कौन सा था, तो ये आपके कॉमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है। ये आपके कॉमर्शियल कंप्यूटर था। यह एक मल्टी यूज़र बता दिया है ना, मल्टी यूज़र एक से अधिक मतलब एक मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म काम करता है अनुसंधान और अंतरिक्ष में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के जो बिजली विभाग है उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर हमारा आखिरी है आज का, इसमें आज का मतलब इस प्रकार में। तो ये है नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर, सबसे आकार में सबसे बड़े, एक रूम के बराबर या फिर उससे भी बड़ा, ठीक है। देखिए पहले ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े, वो तकनीकी कमी के कारण बड़े होते थे, लेकिन आज के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो एक बड़े कमरे या घर के आकार के बराबर होता है, लेकिन उसका आकार उसके क्षमता के अनुसार होता है ना। आकार बड़ा है मतलब वो अधिक वर्क कर सकता है, ठीक है। इसमें एक से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं, भंडारण क्षमता सबसे उच्च होता है, गति तीव्र होती है और उपयोग होता है अनुसंधान में, प्रयोगशाला में, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस सब में इसका उपयोग होता है, ठीक है। उन सब में उपयोग होता है। अब हमसे पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है ना। तो सुपर कंप्यूटर के हमको जन्मदाता पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, मैं नीचे बता देता हूँ। सैमोर क्रे, SEYMOUR, सैमोर क्रे, ठीक है। सैमोर क्रे जो है इसका है, ये जन्मदाता है किसका? सुपर कंप्यूटर का। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। अब इसके कुछ उदाहरण है, तो परम है, अनुपम है, प्रत्युष है, मिहिर है, ठीक है। ये उसके उदाहरण है किसके? सुपर कंप्यूटर के। क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है कि इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वैसा पूछा जाता है। अब हम भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। तो सबसे सुपर कंप्यूटर भारत का पहला है परम 8000, है ना। ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो एक पुणे की कंपनी है CDAC, ठीक है। पुणे की एक कंपनी है CDAC, उसके द्वारा ये बनाया गया था। कहाँ की कंपनी है? पुणे की कंपनी है CDAC, उसके द्वारा ये बनाया गया था। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर है ये CDAC। ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको 1991 में, ठीक है। इसके बाद इसके बाद अब जो परम कंप्यूटर है उसका मैं सीरीज़ लिख दे रहा हूँ, इसके लिए मैं नया पेज ले लेता हूँ। परम का ये मैं सीरीज़ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। परम का सीरीज़ है 866, ये बनाया गया था 1992 में, ठीक है। ये पूरे जितने भी परम वाला होगा, है ना, परम, ये आपके बनाएगा CDAC के द्वारा, ठीक है। ये CDAC के द्वारा बनाया जाएगा। तो परम 8600 आया, परम 4990 आया, फिर परम 10000 आया। इस प्रकार के ये परम के नाम से जितने भी आपके कंप्यूटर बनेंगे वो सबसे इसी में आएंगे। सबसे लास्ट वाला आपको याद होना चाहिए जो 2022 में बना था, परम शक्ति, ये अब के बना है 2022 में, वही पुणे CDAC के द्वारा। इसके अलावा परम उत्कर्ष है, परम सेवा है, परम स्मृति है। इस प्रकार से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर जो है बने हैं। इसके बाद आपका आता है परम युक्ति।
उसके बाद देखते हैं मिहिर है, मिहिर सुपर कंप्यूटर, मिहिर सुपर कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, आदित्य है, प्रत्युष है, फ्लो है, विक्रम है। मैं इसका आपको ना एक एक चार्ट दे दूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, अब कुछ बातें हम सुपर कंप्यूटर के बारे में और जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें ये जान लेते हैं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर बनना है आपको, विश्व का, तो विश्व का सबसे प्रथम सुपर है क्रे 1। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व के सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये क्रे 1 है। बनाया कब गया था, 1979 में, 1979 में बनाया गया था क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। और भारत का पहला तो मैं बता ही दिया हूँ, भारत का पहला हमारा क्या था, परम, है ना, परम 8000 हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको बनाया गया था सीडैक में। ठीक है, जिसको बनाया था सीडैक पुणे में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भारत का सबसे पहला कंप्यूटर में। वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है परम प्रवेग, परम प्रवेग, ये वर्तमान का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है, परम प्रवेग। ठीक है, तो ये है हमारे सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर के और कौन से अलग अलग हम पद्धति पे बांट सकते हैं। तो हम पहले हमने बांटा था क्षमता के आधार पर, है ना, पहले हमने बांटा था क्षमता के आधार पर। अब हमको बांटना है कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, अब हमको बांटना है कार्य पद्धति के आधार पर। सबसे पहले हमने क्षमता देख लिया था, तो क्षमता में क्या देखा था, एक देखा था हमने माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर देखा था, एक देखा था हमने माइक्रो देखा था, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ जानना है, ये है सबसे छोटा, इधर से बढ़ते क्रम में क्षमता के आधार पर बढ़ते हैं और कार्य क्षमता के आधार पर ही हम ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे छोटा हो जाएगा हमारा माइक्रो और सबसे बड़ा हो जाएगा सुपर, है ना। सबसे अधिक कम तेज स्पीड करेगा सुपर कंप्यूटर और इसके अपेक्षा कम स्पीड होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको बांटते हैं कार्य पद्धति के आधार पे। तो सबसे पहला हमारे पास कंप्यूटर है कार्य पद्धति के आधार पर, वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये देखिएगा, ये हमारे कार्य पद्धति के आधार पर इस कंप्यूटर को बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर, है ना, जिनके द्वारा भौतिक मात्रा, ताप, दाब, लंबाई को इनपुट लेकर कार्य किया जाता है। ठीक है, इनपुट लेकर कार्य किया जाता है और इसमें आपका आउटपुट जो है डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, आउटपुट जो है आपका डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है। लेकिन यदि हम एनालॉग पढ़ रहे हैं तो डिजिटल को साइड कर देते हैं, है ना, और एनालॉग हम इसमें पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मशीनें, देखो इसको कंप्यूटर ना कहा जाकर ना एक मशीन कहना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, मशीन कहना ज़्यादा उचित होगा। मशीन क्या होगा इसमें, अब आपका जैसे स्पीडोमीटर है, तापमापी है, भूकंप यंत्री है, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर है, स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, है ना, ये सब यंत्र होते हैं। ठीक है, और एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो गति है वो धीमी है। ठीक है, गति जो है इसकी धीमी होती है। अगला कंप्यूटर देखते हैं, अगला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, है ना, डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर क्या क्या होगा, अभी तक हमने जितने कंप्यूटर पढ़े हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है, ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अगर बोला जाए तो माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर ये सब डिजिटल कंप्यूटर है कि एनालॉग है कि क्या है, तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। ठीक है, इन सबको हम डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में रख सकते हैं। कई बार हम सुपर कंप्यूटर को डिजिटल से हटाकर हम इसको हाइब्रिड में रख सकते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। फिलहाल सुपर कंप्यूटर को हम इससे थोड़ा सा बाहर रखते हैं।
बाकी मेन और मेन फ्रेम को हम डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत रखेंगे। अब समझते हैं डिजिटल क्या होता है। बाइनरी नंबर द्वारा चलने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। ठीक है, 0 और 1 को बाइनरी नंबर क्या जा सकते हैं? 0 का उल्ट अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन। ठीक है, इसकी जो गति होती है वो उच्च होती है। ठीक है, इसकी जो गति होती है वो बहुत उच्च होती है। इसका उपयोग अंकों की गणना करने के लिए, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंकों में प्रदर्शित करने के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एनिमेशन बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, वीडियो एनिमेशन, है ना, और ऑडियो, इन सब के लिए इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट जनरली आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हो, आपका मोबाइल या फिर जो ऑफिस में यूज़ होने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑफिस में उपयोग होने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण पाया जाता है। नाम से ही पता होना चाहिए ये हाइब्रिड है, और हाइब्रिड कहने का मतलब है ये डिजिटल और इसमें दोनों का गुण पाया जाएगा। इनपुट और आउटपुट के रूप में आपको एनालॉग सिग्नल मिलेगा। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए इसमें एनालॉग सिग्नल मिलेगा। अब ये देखिए, ये होता कहाँ पे है? देखिए, अब आईसीयू गए हैं, है ना, आईसीयू में मशीन रखा जाता है ना, जो क्या होता है आईसीयू में मानव की, एक मिनट, है ना, मानव की नस की स्पीड को जांच कर, है ना, ये आईसीयू मानव की नस है, उसकी सांसें हैं, ठीक है, उसको पहचान कर ये इस प्रकार का स्क्रीन रहता है ना, इस प्रकार की स्क्रीन से चलते रहता है, उसमें दिखाता है ये। तो इनपुट के रूप में ये मानव की सांसें वगैरह सब ले रहा है, मतलब कुछ भौतिक इनपुट ले रहा है, और आउटपुट किस में दे रहा है? डिजिटल में दे रहा है। और आप पेट्रोल पंप भी देखे होंगे, पेट्रोल पंप में जाएंगे तो ऐसा कोई मशीन रहता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ छपते रहता है और एक ऐसा वायर निकल आता है, गाड़ी बना देते हैं ऐसे करके, ये गाड़ी, है ना, गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है। तो यहाँ पे ये जितना लिक्विड यहाँ पास हो रहा है उसकी काउंटिंग यहाँ होती रहती है, जितना लिक्विड पास हो रहा है उसकी काउंटिंग होती रहती है। तो ये क्या है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। दूसरा आपके वातावरण क्या बोल सकते हैं इसको? टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर मापक यंत्र जो रहता है वो क्या कहता है? वातावरण से नमी, धूप जो भी है उसको इनपुट लेके आपको डिजिटली रूप में बताता है कि कितना सेंटीग्रेड है, कितना फ़ारेनहाइट है, कितना केल्विन है, ये सब बताते रहता है। तो ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।